नमस्कार दोस्तों, इनविजिबल ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम कल के एनालिसिस, कल के व्यूज़ और मार्केट मूव्स, आज जो भी था और कल का क्या मार्केट मूव हो सकता है, इन सबको ध्यान में रखते हुए और हमारा कल का क्या हमारा प्लानिंग होगा, हम वो सारी चीज़ें आज के डेट पे हम शेयर करेंगे। देर नहीं करेंगे और वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं एक दमदार कंपैरिजन से। हमने जैसा कि कल की वीडियो में एनालिसिस दिया था और मार्केट ने क्या रिस्पांस दिया आज, और आज की रियलिटी क्या थी, मार्केट से हमने क्या सीखा, क्या देखा। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि निफ्टी का मजबूत सपोर्ट 26,000 रहेगा और रेजिस्टेंस जो है वो 26,150 से 270 तक रहेगा। मेटल सेक्टर जो था, कल भी हमने देखा था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी और स्ट्रैटेजी जो था वो क्लियर था कि बाइंग पे हमको डिप जितने भी डिप है वो सब बाइंग होंगे और जैसे ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद हम मोमेंटम पकड़ेगा तो हम ऊपर की ओर और आगे जाएंगे। ऑटो रियलिटी ये सब अवॉइड करना था और मैंने जो भी लेवल्स आपको बताए थे, अगर उसको डिसिप्लिन के साथ किसी ने भी फॉलो किया होगा तो आज प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा। और चलिए देखते हैं आज का मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी 50 ने 26,053 पर क्लोज किया, जो कि हमारा जो भी सपोर्ट था वो जैसा का तैसा ही रहा, वहाँ तक नहीं भी पहुँचे। रेजिस्टेंस जोन पर बार बार रिजेक्शन कैंडल हमको देखने को मिला, जैसा कि हमने कल के एनालिसिस में भी बताया था। मेटल सेक्टर जो था वो काफ़ी मोमेंटम अच्छा था वहाँ पर। ऑयल और गैस जो थे ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग थे। वहीं ऑटो और रियलिटी सेक्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। डिप्स पर बाइंग करना, ब्रेकआउट पर फिर ट्रेड करना, अगर ऐसा किसी ने भी सोचा होगा तो फिर वो प्रॉफिट तो आज कमाया होगा। कुल मिला के कल की बात और आज की जो भी मार्केट रियलिटी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने मेल देखा कि हमने जो जो लेवल्स कल बताए थे वो सारे के सारे लेवल्स जो थे वो इंटैक्ट थे, जैसा का तैसा ही था, ना उससे ऊपर गया और ना ही उसके नीचे। लेवल्स ने मार्केट को गाइड किया और सेक्टर ने जो मनी फ्लो जो था वो कंफर्म किया। हमारा प्लानिंग जो भी है वो सेम ही है कि हमको सिर्फ जो रियल प्रॉफिट जो है वही चाहिए, और जो भी हमने एक दिन पहले जो भी हमारी प्लानिंग रहती है और हम उस हिसाब से ही अगले दिन हम प्रॉफिट कमाते हैं। चलिए, और कंपैरिजन देखें तो लगभग मेरे ख्याल से 80 to 90% जो भी था वो हमने किया। और प्रिडिक्शन जो था, जो भी हमारा प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल ठीक था। डिसिप्लिन, पेशेंस, और जिसने भी ये किया होगा तो वो आज प्रॉफिट ज़रूर कमाया होगा। आज चार्ट पर रिजेक्शन कैंडल, सपोर्ट बाउंड और रेंज बाउंड एक्शन कुछ समय के लिए हमने ये चीज़ आज चार्ट पे हमने देखा। और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जितने भी डिप थे उन सभी जगहों पर, लेकिन जो बायर्स थे वो एक्टिव थे। और जैसे ही हम रेजिस्टेंस तक पहुंचने गए तो वहाँ रेजिस्टेंस के वहाँ पर आपको सेलर्स वहाँ पे दिख गए कि वहाँ पर सेलर्स बहुत थे, इसलिए वो पार नहीं हो पाया। 26,100 जो हमारा पॉइंट था उसको पार नहीं कर पाया। नहीं तो हमने ये देखा कि जितनी बार वो नीचे आया उतनी बार ही लेकिन ऊपर भी गया वो, मतलब बायर्स जो थे उन्होंने जम के आज डिप पर पैसे कमाए। और हाँ, एक और चीज़, मैं जो जो आप लोगों को इंडिकेटर बताता हूँ, आप जब अपना खुद का जब सेटअप तैयार करते हैं तो उस जगह पर ना वो इंडिकेटर को यूज़ कीजिएगा। जनरली मैं कुछ कुछ इंडिकेटर ही मैं डेली आपको बताता हूँ, जैसे RSI हो गए, मूविंग एवरेज हो गए, और इस टाइप के ही आपको MACD हो गए, ये सारे ही मैं आपको वो इंडिकेटर्स बताता हूँ। लेकिन आप लोग जब भी सेटअप तैयार करेंगे ना तो ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या इंडिकेटर आपको बताता हूँ, तो आप वही इंडिकेटर यूज़ किया करिएगा। मतलब जो भी आप यूज़ करते हैं वो करिए, लेकिन साथ में ये भी यूज़ किया करिएगा, ठीक। और अगर आज के आपके टेबल पे अगर ये इंडिकेटर अगर होते तो आपको दिखता कि बुलिश अंडरटोन हमको ये चीज़ दिख रहा था आज,
तो मैं अपनी ओर से ये चीज़ तो मैं अपने लिए मान सकता हूँ कि कल हो सकता है कि अगर वो 26,100 का जो भी पॉइंट अगर वो टूट गया तो अच्छा खासा ऊपर तक और जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि मैंने कल से लेके आज तक मैंने क्या-क्या चीज़ें सीखी। पहला चीज़ जो मैंने कल से लेके आज तक ये सीखी कि जो भी मेरी प्लानिंग में स्ट्रैटेजी में एक चीज़ तो कन्फर्म था, वो था डिसिप्लिन। कि मैं अपना जो भी रेंज था, मेरा जो भी टेबल पे मैंने रेंज कल बनाया था, मैंने उस रेंज के अंदर ही मैंने ट्रेड किया और जो भी प्रॉफिट हो वो मैंने कमाया। और दूसरा कि मैंने पेशेंस दिखाया। पेशेंस माने मैं ये नहीं कि जा रहा ऊपर, जा रहा है ऊपर। तो मैंने कल फेक आउट की बात की थी कि वैसा कोई फेक आउट मैंने आज कोई भी मैंने वहाँ पे गलती नहीं की। मैं पेशेंस रखा आखिरी तक, जब तक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं चला गया तब तक मैंने वो बाय नहीं किया, वो डिप मैंने नहीं माना। एक तो मैंने ये अच्छा काम किया और दूसरा चीज़ मैंने ये भी सीखा कि अरे ठीक है, भले ही मेरा दूसरा वीडियो 2 ही वीडियो मैंने किए हों, लेकिन भले ही व्यूज़ कम है, लेकिन मैंने जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की और जो मैंने टेबल पर देखा वो सारी चीज़ें, लेकिन आप भी नोटिस करेंगे तो ठीक-ठाक ही निकली। कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कोई गलत चीज़ बोला हो या फिर मैंने कुछ गलत प्रेडिक्ट किया हो। मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब मेरा कम्युनिटी भले ही जितना छोटा से छोटा रहे, लेकिन जो भी मैं जानता हूँ, जो भी चीज़ मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें कम से कम मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मैं भी आप लोगों से यही चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर ऐसा कुछ देखते हो तो वो भी चीज़ आप लोग मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि आप लोग मेरे साथ शेयर करोगे तो तभी मैं भी मोटिवेट होऊँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा ये चीज़ जब आप लोग भी मुझसे बात करो। अभी क्या है ना कि मैं सिर्फ़ आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग भी बात किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो। कुछ भी चीज़ अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो छोटा भाई समझ के आप लोग माफ़ किया करो और बोला करो, बताया करो कि क्या है, कि मेरी गलती क्या है। ठीक। और जो दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि जो भी ट्रेंड था हमारा, और ठीक टाइमिंग पे ही आपको देखना है कि कहाँ किस टाइम पर आपको ट्रेड लेना है। और दूसरा कि आपने जो भी लेवल जो भी निकाले थे, वो मुझे पूरा भरोसा था उस लेवल पे और हमको रिज़ल्ट भी आज वैसा ही मिला। अब कल के लिए जो भी मेरी प्लानिंग है, वो प्लानिंग मेरी यही रहेगी कि मेरा जो भी सपोर्ट है अब वो 26,000 ही मेरा सपोर्ट रहे। ठीक। मतलब 26,000 मैं गांठ बांध के रख लूँगा कि 26,000 से गया तो ऊपर गया, नीचे गया तो नीचे गया। 26,000 मेरा सपोर्ट है और मेरा रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 26,150 से 26,270। 26,150 से 26,270, ये जो है ये मेरा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ठीक। और दूसरा मेरी प्लानिंग ये रहेगी कि मैं कोशिश करूँगा जितना जो भी डिप जाता है, जितने बार भी डिप जाता है, 26,106 से ऊपर अगर जाता है तो फिर मैं एग्रेसिव मूव मैं ले लूँगा। और अगर उतना वैसा नहीं होता, अगर छोटे-छोटे मूव भी अगर आते हैं तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना डिप हो सके मैं उतना बाय करूँ। कहाँ तक बाय करूँगा? 26,000 तक, क्योंकि 26,000 के नीचे गया तो वो पूरा ही नीचे चला जाएगा। और इधर मेटल में मोमेंटम है। जो लोग अगर किसी मेटल शेयर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन पे कर सकते हो आप लोग। और ऑटो रियलिटी इन सब चीज़ों पे को अवॉइड करें तो वही अच्छा है। और 26,000 जो है वो जो लोग ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। मैं नहीं करता ऑप्शन सेलिंग, मैंने कल भी बताया था। लेकिन जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए जितना पुट अगर मैं करता रहता तो मैं बेच दिया होता कल पुट। 26,000 के नीचे तो 26,000 तक तो मैं बेच ही देता पुट। और क्या प्लानिंग करनी चाहिए? हाँ, और हमारा ये प्लानिंग ज़रूर होना चाहिए कि मेरा जो भी स्टॉप लॉस होगा वो मैं स्ट्रिक्ट रखूँगा। स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी मेरा पोजीशन साइज़ रहेगा वो छोटा रहेगा इन द सेंस मतलब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। मेरा स्टॉप लॉस भी रहेगा तो 20-25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रहेगा, 20-25 पॉइंट का ही रहेगा। और ऊपर अगर जाता भी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा खाया भी तो मैं 50-60 पॉइंट तक खाऊँगा, उसके बाद मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। यही छोटा-छोटा प्लानिंग
करके मैं मतलब ये मान लो कि एक तरीके से स्कैल्पिंग, खैर उतना तो स्कैल्पिंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी 50-60 पॉइंट जहाँ तक जाता है मैं उतना ही लूँगा, उतना लेके फिर मैं हट जाऊँगा। हर दिन ज़रूरी नहीं कि ओवर ट्रेड ओवर ट्रेड ओवर ट्रेड, एक में नहीं हुआ अगले में होगा, इसमें नहीं हुआ उसमें होगा, ज़रूरी नहीं। अगर आपके लेवल में आता है कोई, अगर आपके आपका जो भी चार्ट है, चार्ट के हिसाब से कहीं पर कोई अगर ट्रेड वगैरह फंस रहा है तो अब वो ट्रेड को आप चूज़ करो। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे को खेलना है, मेरे को लगाना है, पैसा लगाना ही है, लगाना ही है, ऐसा मत किया करो। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ कल के लिए यही है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। 26,000 के नीचे गया तो गया, इतना बस ध्यान में रखिएगा। उससे ऊपर हुआ तो लगभग तो 150 तक तो लगभग उतना जाना ही चाहिए। 26,000 के ऊपर तक जब तक चल रहा है चल रहा है। अगर मतलब आप लोग स्टॉप लॉस लगा भी रहे हो तो 26,100 आपको सॉरी 26,000 जो है वो आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों का कल की जो भी मेरी प्रेडिक्शन थी वो कैसी लगी, वो उसके ऊपर आप लोग क्या बोलना चाहते हैं। और कमेंट में आज के मार्केट से आप लोग, हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर मार्केट से सीखते हैं। आज के मार्केट से आपने क्या सीखा, आप लोगों ने क्या सीखा वो भी मुझे बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी आप और भी कई सारे, लगता है कि अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो और भी कई सारे जो भी आपके ग्रुप्स होंगे, ट्रेडिंग ग्रुप्स होंगे, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। या फिर आप मुझे आपका जो भी फेवरेट स्टॉक हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा उसका अगले 10-15 दिन, कैसा बिहेव करेगा, अगर वो जानना है तो आप तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको स्ट्रेटजी अगर समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना है तो आप उसके लिए भी आप को कोई डाउट है तो वो भी आप मुझको पूछ सकते हो। आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो। मैं जानता हूँ कि ज़्यादा लोग मुझे देखते नहीं हैं, लेकिन जो भी है मेरा, जो भी प्रिडिक्शन रहता है, प्रिडिक्शन मतलब मेरा जो भी एनालिसिस रहता है वो एनालिसिस मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर वो अच्छा होता है तो अच्छी बात, आप लोग उससे अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर लाभ होता है तो मेरे लिए, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप सच में ट्रेडिंग में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, भूलिएगा मत। हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं अगले मार्केट अपडेट के साथ। कल की प्रेडिक्शन, आज की रियलिटी और नए प्रॉफिट के लिए। बाय बाय।